जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 10 हिंदी माध्यम के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.3 हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 और आप सभी लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएं। और शुरुआत में ही हम आपको बता देते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पर स्पेशली प्रश्नावली 1.3 हम आपको बतलाने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी कि ये प्रमेय है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ और क्वेश्चन मैं पहले लिख दे रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे। हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे कि √5 इसका विपरीत मान लेंगे। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम विपरीत में मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। समझते जाइए, एक परिमेय संख्या है। और देखो बेटा, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो यह P/Q के फॉर्म में होगा। तो हम P/Q को R/S के फॉर्म में लिख दे रहे हैं और हम मान रहे हैं कि R और S दोनों में कोई ऐसी संख्या अवश्य है जिससे R भी कट हो जाएगा और S भी कट हो जाएगा। हम यह भी मान लेते हैं कि जब R कट होगा तो A मिलेगा और S कट होगा तो B मिलेगा। तो अगर R और S कोई ऐसा सभाज्य संख्या है जिससे R कट रहा है तो A मिल रहा है और S कट रहा है तो B मिल रहा है, यानी √5 हो जाएगा A/B। यही स्टेप किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो यही स्टेप हमेशा हम अप्लाई करेंगे। इसको आप ध्यान में रखें। अब हम 5 का यहाँ B का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
ये हो जाएगा b√5 इजकल टू a। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, और ये हो गया a स्क्वायर। अब आप देखें तो b स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा a स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब आप समझ लो बाबू, देखो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। जब हम a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो a भी 5 से विभाज्य होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, देखो बेटा इतनी बात तो सबको क्लियर है बाबू, बोलिए इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और a इजकल टू हम मान लेते हैं 5c, ठीक ना। पुनः हम मान लेते हैं a इजकल टू 5c। देखिए यह 5 इसलिए आया है क्योंकि √5 को ही प्रूफ करना है, और दूसरी बात ये कि c कोई इंटीजर है, c कोई पूर्णांक है, c हम अपने मन से लिए हैं। अब देखें अगर a की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो फिर क्या मिलेगा, b स्क्वायर इजकल टू a के जगह पे कर देंगे 5c का स्क्वायर अपॉन 5, यानी b स्क्वायर इजकल टू 5c का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 5। अब 5 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी b स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब हम इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिए, b स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर हो गया। अब हम 5 को इधर ला दें तो b स्क्वायर अपॉन 5 इजकल टू हो जाएगा c स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब b स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो c स्क्वायर आएगा। मतलब एक बात स्पष्ट हो गई है कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तभी c स्क्वायर आ रहा है। ध्यान दीजिए, तो b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब b भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ कि अतः b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा। अब एक बात आप ध्यान से समझ लो बेटा, हमने माना है कि √5 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो यह p/q यानी r/s के फॉर्म में होना चाहिए, r/s के फॉर्म में है। अगर ये कट हो जाता है तो a/b के फॉर्म में हो गया। अब a/b के फॉर्म में हो गया
तो न तो a को किसी संख्या से विभाज्य होना चाहिए और न ही b को किसी संख्या से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि a 5 से विभाज्य है और फिर यहाँ हमने देखा कि b भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लिख दिया जाएगा। अतः a एवं b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। माने 5 एक ऐसी संख्या है जिससे a भी विभाजित हो जा रहा है और b भी विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां हम लिखेंगे कि परंतु इससे, यहां लिखा जाएगा परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, या इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि हमारी जो कल्पना थी, हमारा जो एजम्पशन था, हमने जो माना था वह त्रुटिपूर्ण था, गलत था। ठीक ना? क्योंकि यहां लिख देंगे क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। और क्या कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? परिकल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना हम लोगों की गलत थी। तो जब कल्पना गलत थी यानी √5 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहां लिख दिया जाएगा लास्ट में, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां लिख देंगे दैट प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। अब आप, हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम तेजी से आपको बता देते हैं, इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझें। सिद्ध करने के लिए कहा गया है एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न में जो कहा गया है हम उसका विपरीत मान लिए हैं, विरोधाभास हम विपरीत मान करके सॉल्व किए हैं कि √5 एक अपरिमेय नहीं बल्कि √5 एक परिमेय संख्या है। और अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो यह p/q यानी r/s के फॉर्म में होगा। तो r और s को कटना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमने मान लिया है, क्योंकि परिमेय संख्या तभी होगी जब ये कटेगा नहीं। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसको कटना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमने मान लिया है कि कोई ऐसा कॉमन नंबर है, कोई ऐसा अभाज्य संख्या है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो r
को डिवाइड कर रहे हैं तो a आ रहा है, यस को डिवाइड कर रहे हैं तो b आ रहा है, यानी √5 इक्वल टू आ गया a बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, b √5 इक्वल टू a हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग हमने कर दिया तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5 हो गया। इसका मतलब कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य है। अब हम पुनः मान लेंगे a इक्वल टू 5c, तो a के जगह पे हम रख देंगे 5c स्क्वायर कर देंगे तो 25c स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे 5 आ जाएगा। b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c। इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा था तो b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो गया, तो अगर b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि हमारी जो कल्पना थी वह कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, गलत थी। और कल्पना क्या थी कि √5 एक अपरिमेय संख्या थी, यानी हमने जो कल्पना किया था वो कल्पना गलत थी, तो प्रश्न में जो दिया था वो सत्य है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बाबू आप सभी लोगों को? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर रहिएगा। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसी तरह से आता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप महामना इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। आवश्यकता समझ में आए तो कमेंट भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.3 के हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नावली 1.3 का जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, हम इसको देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3+, ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, आपको यही सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है और हम इसका विपरीत मान लेंगे, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो हम मान लेंगे इसके विपरीत। अब देखिए यहां से प्रूफ शुरू हो रहा है, प्रूफ यानी सिद्ध करना शुरू हो रहा है, ठीक ना। तो लिखेंगे हमने इसके विपरीत माना कि क्या 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो विपरीत यानी विरोधाभास विधि से इसको करना होगा, कंट्रडिक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। हमने इसके विपरीत माना, किसके विपरीत? प्रश्न के विपरीत। प्रश्न में जो दिया है उसका विपरीत हम मान करके हल कर रहे हैं। हमने इसके विपरीत माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगा, या R/S के रूप में होगा, या A/B के रूप में होगा, किसी भी फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2√5 अगर हम A/B के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा A/B। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें,
ये 2√5 इजकल टू 3 दूसरे तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका a/b-3। अब हम लोग इसको जरा सॉल्व कर लें। तो देखें, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो √5 इजकल टू a, देखिए अभी 2 यहाँ रहेगा, a माइनस हो जाएगा 3b/b और फिर ये हो जाएगा √5 इजकल टू, देखिए 2 को हम ले जा रहे हैं बराबर के अपोजिट साइड में, तो a-3b अपान हो जाएगा 2b। अब जरा ध्यान पूर्वक देखो बेटा, सामने देखिए, अगर a और b के जगह पर हम कोई नंबर रखें, सपोज कीजिए a के जगह पे हम 10 रख दिए हैं। मान लीजिए a के जगह पे, ये रफ वर्क में कर रहा हूं, a के जगह पर अगर हम 10 रख दें और b के जगह पे हम 2 रख दें, फिर देखिएगा, या हम चाहे तो यहाँ चलिए 2 रख देते हैं, तो फिर देखिए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a-3b/2b की वैल्यू, ये रफ वर्क मैं कर रहा हूँ, यहाँ है 10 - 3b के जगह पे 2/2b के जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 10 - 6 अपान हो जाएगा 4, तो 10 - 6 क्या होगा बेटा, 4 हो जाएगा, 4/4 यानी कट जाएगा तो 1, तो 1 को लिख सकते हैं 1/1। तो 1/1 का मतलब यह एक परिमेय संख्या है, यह रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब हमारा ये हम आपको इसलिए समझाए हैं कि a-3b/2b यह एक परिमेय संख्या है। हम a के जगह पर कुछ भी रखें, b के जगह पर कुछ भी रखें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू एक परिमेय संख्या आएगी। तो जरा ध्यान से देखिए, a-3b/2b तो एक परिमेय संख्या मिल रही है, यह एक परिमेय संख्या मिल रही है, लेकिन √5 क्या है, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में रही है? तो ये राइट साइड बता रहा है कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन लेफ्ट साइड को अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। समझ में है? हमारा अपना यह कहना, ध्यान दीजिए, यह कहना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है, देखिए, तो इधर राइट साइड में परिमेय संख्या मिल रही है, लेकिन लेफ्ट साइड में अपरिमेय संख्या मिल रही है। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि यह राशि इस राशि के बराबर हो, इधर के तरफ आ जाए परिमेय संख्या और इधर के तरफ आ जाए अपरिमेय संख्या, तो ऐसा तो हो पाना संभव नहीं है। तो हम लिख देंगे कि परंतु इससे कथन का विरोधाभास या तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इससे तथ्य का मतलब होता है कथन, तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, और तथ्य का विरोधाभास क्या है, आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा जो कथन था, हमारा जो मानना था, वो क्या था, गलत था। अब हम लिख देंगे कि हमें यह विरोधाभास
यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। और गलत कल्पना क्या थी? गलत कल्पना ये थी, प्राप्त हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं, अतः सिद्ध होता है, अब यहीं पर लिख दिया जाएगा कि अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ लिख देंगे लास्ट में दैट प्रूव्ड। तो समझो बेटा, इस प्रश्नावली, ये जो प्रश्नावली 1.3 है वास्तविक संख्याओं का, इस 1.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम अपोजिट मानेंगे, विपरीत मानेंगे, और विपरीत मान करके ही हम सॉल्व करेंगे। क्या था? सिद्ध करना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने क्या किया था? विपरीत में मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो a/b के फॉर्म में होगा। फिर हमने 3 को ट्रांसफर करके दूसरे साइड में ले गए, फिर सॉल्व करते आए, √5 = a - 3b/2b मिला। अब ये जो राइट साइड है, राइट साइड p/q के फॉर्म में आ रहा है। तो राइट साइड अगर p/q के फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या है और यह इसके बराबर है, किसके बराबर है? √5 के बराबर है। और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही राशि जो दोनों तरफ बराबर हो, एक तरफ वो परिमेय संख्या हो जाए और दूसरे तरफ अपरिमेय संख्या हो जाए? ऐसा होना संभव नहीं है। तो परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। तथ्य का विरोधाभास यही है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट प्रूव्ड। क्लियर हुआ? हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और वीडियो को आप लगातार देखते रहें ताकि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आता रहे। एक क्वेश्चन और देखा जाएगा, एक क्वेश्चन और आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक ना? तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि पहला था, दूसरा था। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास किताब खुली हो तो देखें, जैसे दूसरा क्वेश्चन था वैसे ही तीसरे का थर्ड पार्ट है। देख रहे हैं आप? तीसरे का थर्ड पार्ट वैसा ही है। और जैसा कि पहला क्वेश्चन है वैसा ही तीसरा क्वेश्चन है। तो हम आपको तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लेकिन समय की कमी है, समझ रहे हैं? तो अगर हम तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आज सॉल्व करते हैं तो समय बीत जाएगा। हम प्रश्नावली 1.3 के तीसरे क्वेश्चन को हम कल बताएंगे, लेकिन आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से घर जा करके करने की कोशिश कीजिएगा। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आइएगा, हम आपको बताएंगे। आप महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।